बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ सुपरटेक ईवी लिमिटेड का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 25 जून को और ओपन रहेगा 27 जून तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 30 जून को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 जुलाई को। प्राइस बैंड फिक्स हुआ 87 से 92 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 113 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,10,400 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,20,800 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 30 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है रीपेमेंट ऑफ लोन में और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई रिक्शा में है। कंपनी जो है ये नया बना है और एक्वायर किया है किसको, तो सुपरटेक आईएनसी को ये एक्वायर किया है। पहले ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म था और इसको 2023 में एक्वायर कर लिया गया है कंपनी बना के सुपरटेक ईवी लिमिटेड। और ये कंपनी करता क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई रिक्शा करता है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स अगर कंपोनेंट्स को ये बनाता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका एग्रीमेंट कब हुआ था, तो 2023 में ही एक एग्रीमेंट हुआ था। कंपनी का जो ऑपरेशन है वो ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग का है और 2 व्हीलर ईवी असेंबली का है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ई रिक्शा है उसका मैन्युफैक्चरिंग कहां से होता है, तो डोमेस्टिकली सोर्स रॉ मटेरियल जैसे कि मोटर, कंट्रोलर्स वगैरह, ब्रेक्स हो गया, डिफरेंशियल हो गया, एक्सल टायर, ये सारा इंडिया में अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो 2 व्हीलर सेगमेंट है वो डिपेंडेंसी कहां पर आता है, तो इंपोर्ट होता है सारा चाइना से असेंबली के लिए। तो ये इसका बिजनेस है ई रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग और 2 व्हीलर का असेंबली। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कहां पर है, हरियाणा में है। और ये ऑफर क्या करता है, तो 8 वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स है और 4 वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है। उसके बाद से अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का देखेंगे तो ये 19 स्टेट में कवर करता है। कितने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो 445 डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कवर करता है। और इसका अगर हम लोग अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो 148 एम्प्लॉइज है और इसके जो बैंकर्स है वो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है। तो ये रहा है इसका बिजनेस जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कामकाज करता है। उसके बाद से अगर हम लोग इस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ई रिक्शा का डिमांड है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो भी सिटी है टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में, वहां पर ई रिक्शा का काफी ज्यादा डिमांड है। इवन टीयर 4 सिटीज में भी आजकल ई रिक्शा का डिमांड हो रहा है। इसके चलते यहाँ पर काफी कंपनीज है लेकिन कंपटीशन इसमें काफी ज्यादा है। ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है लेकिन कंपटीशन जो है वो उतना ही ज्यादा है। तो इसका मार्केट शेयर कैप्चर करना और कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाना ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होते जा रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे रेवेन्यू तो 2 करोड़ 37 लाख का रेवेन्यू अगर था, उसके बाद से 65 करोड़ का रेवेन्यू और उसके बाद से 75 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू हुआ है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कंपैरिजन में प्रॉफिट यहां पर, तो प्रॉफिट यहां पर काफी कम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहां पर प्रॉफिट आप देख लीजिए 5 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 6 करोड़ 19 लाख यहां पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पर मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है और सेल्स में 10 करोड़ का यहां पर जंप देखने को मिल रहा है। बेस जो है काफी छोटा होने के बाद से। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे पोस्ट आईपीओ तो यहां पर 18 का ये आईपीओ आज कर रहा है। प्री आईपीओ भी आपका 13.5 का है। आरओई देखेंगे तो 36% का है। आरओसी देखेंगे तो 48%, काफी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर 5 का और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.73, ये भी आपका महंगा साइड में ही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 36% के आसपास है। डेट टू इक्विटी जो है वो और आपका इंप्रूव हो जाएगा जब डेट का रिपेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर बोरोइंग्स देखेंगे तो ये आपका सबसे ज्यादा नेगेटिव है। कंपनी के पास जो कर्ज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपको नेगेटिव फिगर दिखेगा वो यही है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट में कुछ ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। कैश बैलेंस है यहाँ पर लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका ठीक ठाक है। और रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो यहाँ पर आपको उतना ज्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी अंदर सिमिलर लाइन है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का
तो डेल्टा ऑटोकॉप इसका पीयर्स है, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखें तो काफी बढ़िया डबल का आपका आरओसी है। आरओई अगर भी हम लोग देखेंगे तो 2x का आरओई है। पी रेशियो देखेंगे तो इसका 18 का है, इसका 13 का है। प्राइस टू बुक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका महंगा है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी आपका यहाँ पर निगेटिव हो जा रहा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो वो भी आपका डबल है, जो कि काफी बढ़िया है। तो रिटर्न रेशियो जो है वो आपका काफी बढ़िया है, लेकिन जो वैल्यूएशन का पार्ट है वहां पर भी ये आपका काफी ज्यादा महंगा हो जा रहा है। इसी के चलते जो कंफर्ट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो खत्म हो जा रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ को करेंगे अवॉइड। और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका सबसे पहले और सबसे सटीक रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर लीजिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। थैंक यू सो मच।